हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 जो कि है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। यह आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। इससे पहले हमने सिलेबस कवर कर लिया हुआ है एंड पार्ट 1 में 33 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 34 नंबर का है। कह रहा है कि एमाइलेज जो है सेल्वेज जो आपका लार होता है बिगेन टू ब्रेक डाउन, वो तोड़ना मतलब शुरू कर देता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट को इनटू, मतलब जो आपके लार में मौजूदा जो एमाइलेज अम्ल होता है, एंजाइम होता है एक टाइप का, ये जो है टूटना कार्बोहाइड्रेट में शुरू कर देता है। किस चीज़ में टूटना शुरू कर देता है? तो क्या ये फैटी एसिड में टूटना शुरू कर देता है, या फिर आपके पॉलीपेप्टाइड्स जो है इसमें टूटना शुरू कर देता है, या फिर अमीनो एसिड में, या फिर साधारण चीनी में? तो एमाइलेज नामक एक जो है एंजाइम है, जो स्टार्च होता है, ये इसे आप जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। ये जो है शर्करा में टूटना शुरू कर देता है। शर्करा को अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो साधारण चीनी होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। लार में मौजूदा जो एंजाइम होता है वो, उसको आप स्टार्च कहिए या फिर कार्बोहाइड्रेट कहिए, इसमें टूटना शुरू कर देता है। किसके साथ? साधारण चीनी के साथ, जिसे स्टार्च भी आप, शर्करा भी आप कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर बॉडी नीडेड विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, हमारा जो शरीर है इसको विटामिन और मिनरल्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, क्या वे शरीर में जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर जो आपका चयापाचन क्रिया होता है इसको पूरा करने में मदद करते हैं, या फिर शरीर के अंगों को सुरक्षित रखते हैं, या फिर वे जो है शरीर में से गर्मी को बाहर निकालते हैं? तो विटामिन्स और मिनरल्स दोनों का कार्य ये होता है कि वो चयापाचन जो प्रक्रिया है इसको पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए जो है ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दे हेल्प टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको पूरा करने में विटामिन एंड मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 जो है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूड पासेस थ्रू स्टमच डायरेक्टेड बाय, जो आपका भोजन होता है पेट में जो सीधे पेट से होकर गुजरता है, क्या वो छोटी आंत से होकर गुजरता है, बड़ी आंत से होकर गुजरता है, दिल से, अग्नाशय से? तो आई होप ये दोनों आप ऑप्शन रॉन्ग कर देंगे, दो में से कन्फ्यूज होंगे कि जो भोजन होता है ये हमारे पेट में क्या छोटी आंत से होकर गुजरता है या बड़ी आंत से? तो यस गाइस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छोटी आंत से गुजरता है। इसलिए जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भोजन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का कह रहा है अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड ऑफ अप, जो आपके आहार है इसका लगभग आधा भाग निम्नलिखित में से किससे बना होना चाहिए? मतलब आप पूरा भोजन कर रहे हैं तो उस भोजन में आधा भोजन जो है उसका पार्ट क्या होना चाहिए? आधा भोजन क्या करना चाहिए आपको? अनाज और सब्जियां आधा भोजन रहना चाहिए, या फल और दूध, या फिर आपका दूध और पनीर, या वसा और चीनी? तो आधा पार्ट आपके भोजन का क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनाज और सब्जियां अगर आपके भोजन का आधा पार्ट है देन डेफिनेटली आप हेल्दी रहने वाले हैं। इसलिए ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको जो है फाइबर, विटामिन्स एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए कह रहा है कि अगर आधा पार्ट आपके भोजन का अनाज और सब्जी है तो आप हेल्दी रहने वाले हैं। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर का ए मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली, शरीर को ठीक से काम करने के लिए जो है जिस खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो खनिज कौन सा होता है? किस खनिज की आवश्यकता आपको जो है पड़ती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम। कहते हैं ना कैल्शियम, अगर शरीर में आपके लैक ऑफ कैल्शियम हो जाता है देन आपका शरीर जो है अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, दर्द करता है घुटनों में वगैरह, ये सारी चीज़ों में। तो कैल्शियम की कमी के कारण ये सारी चीज़ें होती है, आपको नींद आता है बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर ये नहीं रहेगा कैल्शियम तो आपका शरीर जो है प्रॉपर जो है काम नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा पिरामिड भोजन मार्गदर्शक प्रणाली के अनुसार जो है एक व्यक्ति को अपनी अधिकांश वसा कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए? जो है प्राप्त करनी चाहिए किस चीज़ से? इंग्लिश में भी लिखा गया अकॉर्डिंग टू माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम ए पर्सन शुड जो है ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट। आपने ये माई पिरामिड भोजन का मतलब समझा? तो ये क्या होता है? एक ऐसा पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, आपने अगर साइंस या फिर बायोलॉजी स्पेशली लिया हो तो आपको पता होगा कि यहाँ जो है ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर में चीज़ें बनी होती हैं एंड नीचे आपका होल गेन्स करके लिखा होता है, फिर वेजिटेबल्स आपका होता है, फिर फ्रूट होता है, फिर आपका लिक्विड में
हो गया, दूध वगैरह हो गई, या फिर जो भी तेल वगैरह निकलते हैं बादाम वगैरह से, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो इसमें कह रहा है ये आपका माई पिरामिड स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक पर्सन को जो है वसा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए, यही पूछा गया है। अगर ये पिरामिड के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में, स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो वसा पाने के लिए सब्जी तेल तेल, सब्जी तेल जो होता है, इसके साथ मेवे और मछली का अगर जो है वो ग्रहण करते हैं, देन डेफिनेटली वो वसा की प्राप्ति कर पाएंगे, मतलब वसा उनके जो है उनको मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज अ यूनिट और एनर्जी दैट मैचेस द अमाउंट और एनर्जी कंटेन्ड इन फूड। मतलब कह रहा है एक इकाई या ऊर्जा है, एक ये ऐसा कौन सा चीज़ है जो एक इकाई या ऊर्जा है जो भोजन में निहित मात्रा या ऊर्जा जो है ऊर्जा से मेल खाती है। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि एक इकाई भी है एंड ऊर्जा भी है एंड ये सारी चीज़ें हैं उसमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कैलोरी होता है एक इकाई भी है एक ऊर्जा भी है। अगर आप जो है कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें कैलोरी जो है आपका इन्वॉल्व होता है, तो वो इकाई भी होता है एंड आपका एनर्जी के सोर्स भी हैं वो। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दिस फूड ग्रुप इज आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब यह जो खाद्य समूह है शरीर में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। मतलब ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, ऐसा कौन सा जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि शरीर में जो है अच्छा शरीर में जो है खाद्य पदार्थ के लिए बहुत अच्छा है। मांस समूह है, या फिर वसाएं और तेल मिठाइयाँ हैं, या फिर ब्रेड और अनाज है, या फिर दूध और पनीर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रेड और अनाज जो होते हैं या खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ब्रेड एंड अनाज मतलब रोटी और जो है आपका अनाज। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट कंसीडर एज ए न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा है जो कि न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं होता है। विटामिन मिनरल्स फाइबर्स एंड फैट में से इसमें से ऐसा एक है जो कि न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं होता है। तो फाइबर को आप न्यूट्रिएंट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि फाइबर जो होता है ये हमारे शरीर में पाचन तंत्र में मदद करता है एंड हमारा जो हम मल त्याग करते हैं उसमें जो ये हेल्पफुल होता है फाइबर। इसलिए ये जो है एक न्यूट्रिएंट नहीं है। बाकी विटामिन मिनरल्स एंड फैट दीज आर न्यूट्रिएंट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज एडेड टू द फूड लेबल बिकॉज पीपल समटाइम्स डोंट ईट इनफ ऑफ दिस। मतलब कह रहा है इनमें से खाद्य लेबल से जोड़ा जाता है किसको, और क्योंकि कभी कभी जो है लोग इसे पर्याप्त मात्रा में नहीं खाते हैं। तो ऐसा कौन सा चीज़ है ये आपसे पूछ रहा है। तो 43 का आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड ऑन फूड लेवल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि फूड लेवल पर रिक्वायर्ड होना चाहिए, कि मतलब अगर आप फूड ले रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट उसमें मेंशन होना चाहिए, शुगर्स एंड आयरन। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं फूड लेवल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर का कह रहा है द ब्रेड जो है आपके क्रिलल्स राइस पास्ता एंड ग्रुप ऑफ गुड सोर्स ऑफ। मतलब जो ब्रेड है, अनाज है, चावल है, पास्ता है, ये अच्छा स्रोत है किस चीज़ का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का, कैल्शियम का, या फिर विटामिन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ब्रेड हो गया, अनाज हो गया, चावल हो गया, पास्ता हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट की जो है एक अच्छे स्रोत हैं। ब्रेड एंड क्रिलल्स राइस एंड जो है पास्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करा है क्रिटस जो फूड होते हैं, जो क्रिटस फूड जो खट्टे फूड होते हैं, इधर एग्जाम्पल ऑफ सोर्स। मतलब खट्टे फूड में कौन सा जो है विटामिन या मिनरल जो भी आपको मिलता है वो पूछ रहा है कि कैल्शियम मिलता है, विटामिन सी, विटामिन बी, जो है कैलोरीज। तो खट्टे फल खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू हो गया आपका, या फिर जो है संतरे होंगे, तो इसमें विटामिन सी वगैरह पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूड फ्रॉम मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट्स ग्रुप ऑफ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। मतलब जो आपका मांस है, मुर्गी है, मुर्गी पालन नहीं, यहाँ मुर्गी रहेगा, मुर्गी है, जो है आपका मछली है, सूखी फलियां हैं, अंडे हैं और मेवे, ये किस चीज़ का एक स्रोत है, किस चीज़ का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लोहे का, मतलब आयरन, यहाँ आयरन रहेगा, आयरन का, फाइबर का, या फिर जो है या फिर आपका बीटा कैरोटीन का, या फिर कैल्शियम का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जो है आयरन का एक अच्छा स्रोत है, आयरन लेने का एक अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच फूड कंटेन मोस्ट फैट
इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आपको फैट देगा, मतलब वसा देगा? तो सबसे ज़्यादा वसा देने वाला कौन होता है? तो ब्राउनीज जो होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा वसा होता है, सबसे ज़्यादा फैट होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन करा है द मिल्क, चीज़ एंड आपका योगर्ट ग्रुप जो है, योगर्ट ग्रुप जो है आर द इम्पॉर्टेंट फॉर, जो आपका दूध है, पनीर है, दही है, इनके समूह किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? मजबूत हड्डियों के, दांत के, मांसपेशियों के, या फिर इनमें से सभी के? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है डी, इनमें से सभी के। दूध, पनीर जो है, इनमें से जो है पनीर हो गया, दही हो गया, ये मजबूत हड्डियाँ भी बनाती हैं, मजबूत दांत भी बनाते हैं, मांसपेशियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है कंज्यूम किया करो, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सर्विंग और वेजिटेबल्स टू बी नीड ईच डे। अगर आपको जो है प्रतिदिन कितनी सब्जियों की आवश्यकता होती है, तो अगर आप 3 से 5 सब्जियां खाते कंज्यूम करते हैं देन ये आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा जो है स्रोत होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 3 to 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर के संरचनात्मक घटना के निर्माण और रख रखाव के लिए निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है आपको? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, या फिर वसा की, या फिर रेशों की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन भी प्रोटीन की जो है ज़रूरत पड़ती है आपको इन सभी के लिए, रख रखाव के लिए, जो आपका बॉडी होता है इनके स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नोन एज सनलाइट न्यूट्रिएंट। आई होप ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, हमने जो है पिछले वीडियो में भी इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ था, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए लगातार आ रहा है। तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्या विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, ये विटामिन में से कौन सा ऐसा है जो सनसाइन विटामिन है, जो कि आपको धूप में जाने से मिलता है? तो कमेंट में बता देना कि इसका जो है राइट आंसर क्या होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट। मजबूत हड्डियों के लिए इन सभी विटामिन की, इन सभी चीज़ों की आपको जो है आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एक विटामिन इसमें से है जिसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, तो विटामिन क्या है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है ए, थियामिन जो होता है ये विटामिन B1 का नाम होता है, विटामिन B1 का एक वैज्ञानिक नाम होता है। तो जो है ये बस है जो कि हड्डियां मजबूत करने के लिए जो है नीड नहीं होती है इसकी, बाकी सभी विटामिन, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड विटामिन ए, इन सभी की आवश्यकता होती है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछा है ये, तो हम एक्सेप्ट जो है इसको बता रहे हैं कि थियामिन जो है ये नहीं मजबूत करता है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ दिस न्यूट्रिएंट इज अ प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी। इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर के लिए पसंदीदा ऊर्जा जो है, ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सबसे बढ़िया स्रोत क्या है पोषक तत्व शरीर के लिए? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो 54 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 55 नंबर का दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर ए हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। जो आपके स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतकों के निर्माण के लिए कौन से पोषक तत्व की जो है आपको नीड पड़ती है? रेशों की, विटामिन के की, यहाँ विटामिन के है, विटामिन सी एंड फ्लोरीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी की नीड पड़ती है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो आपका पिछले क्वेश्चन में आया था ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इनमें से कौन सा है जो कि उसका बहुत अच्छा स्रोत है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, मक्के का तेल जो होता है, कॉर्न ऑयल इज अ बेस्ट सोर्स, इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड ए डिफिशियंसी माइट काज एनीमिया। मतलब यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। कौन सा ऐसा खनिज है और इसकी कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है? तो जो आयरन होता है इसकी कमी से जो है आपको एनीमिया रोग होता है, एंड जो है यह खनिज स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं के लिए भी आवश्यक है। कौन? आयरन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस विटामिन, इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो नीड करता है, मतलब उसकी जरूरत पड़ती है आपको प्रिवेंट करने के लिए बर्थ डिफेक्ट कार्ड स्पाइना बिफड़ा, जो स्पाइना बिफड़ा होता है नामक जन्म दोष
को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है आपको? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आपका 58 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो फोलेट होता है ये ऐसा विटामिन है जो कि नीड करता है प्रिवेंट करने के लिए जो है स्पाइना बिफिडा को। तो ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का कह रहा है कि दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्दियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। जो आपका हार्मोन होता है स्वस्थ त्वचा और कोशिकाएं जो झिल्ली होती हैं इनको बनाने के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो फैटी एसिड आपका जो होता है इसको जो है ये बनाने के लिए इन सभी चीज़ों की आपको जो है फैट की नीड पड़ती है आपको हार्मोन बनाने के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, कोशिका झिल्ली बनाने के लिए। इसलिए जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फैट। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। मतलब आँखों की दृष्टि के लिए, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो विटामिन जो ए होता है ये आँखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा विटामिन का सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट के, डेली फूड गाइड जो देते हैं सजेस्ट दैट फैट ऑयल्स एंड स्वीट्स ग्रुप टू बी यूज्ड। किसके लिए यूज होते हैं? तो हिंदी में लिखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग की जो दैनिक खाद्य मार्गदर्शिका है जो सुझाव देती है कि वसाएं, तेल और मिठाइयाँ समूह का उपयोग किया जाना चाहिए। किसके लिए, किससे किया जाना चाहिए? किफ़ायती से, मतलब जितना जो है नीड हो उतना ही डालो। मतलब जो तेल है या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब जितना नीड हो उतना करो, ये किफ़ायती से। इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 61 क्वेश्चंस। इसके बाद हम आपके 61 से 100 क्वेश्चन कवर करेंगे एंड एक वीडियो में 50 क्वेश्चन, मतलब 5-6 वीडियो और कवर करेंगे जिससे 200 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक एक्चुअल पेपर मैं आपका डालूंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया था एंड हम मैच करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से इसमें मैच हुए थे और कुछ नए क्वेश्चन है तो उनको भी जानेंगे। एंड अगर कहीं भी आपको लगता हो थोड़ा प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हो, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एंड मिलते हैं आपसे ये वीडियो में, तब तक के लिए बाय।